नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं 4 PM राजस्थान। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा बढ़ा हुआ है। बता दें कि रेगिस्तान में दिनों दिन जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, ठीक उसी तरह से राजस्थान का सियासी पारा भी 7वें आसमान पर है। वहीं सभी प्रत्याशी अपने अपने वादों को लेकर जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और अपना अपना विकास का वादा और सरकार का काम जनता के बीच पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बता दें कि राजस्थान की सियासत में बीजेपी के सभी नेता फिसड्डी साबित हो रहे हैं और राजस्थान की जनता के चहेते सचिन पायलट बनते जा रहे हैं और सभाओं में सचिन पायलट की मांग बढ़ी है, जिसको देखते हुए सचिन पायलट एक के बाद एक ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार के झूठ को सुन सुनकर जनता अजीज हो चुकी है। अब जनता पीएम मोदी की आवाज को सुनना भी पसंद नहीं कर रही है। एक विशेष वर्ग को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी की लोकप्रियता बिल्कुल खत्म होती दिख रही है। बता दें कि जनता बीजेपी को बिल्कुल नकार चुकी है, जिसको देखते हुए पीएम मोदी एक के बाद एक रैलियां करने में व्यस्त, जिसका मुख्य कारण है कि वो अपने रटे रटाए स्क्रिप्ट के माध्यम से जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक बीजेपी ने जो भी वादे किए वो सभी वादे खोखले साबित हुए हैं। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी अपने चरम पर है। देश के 87% युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। बता दें कि युवाओं द्वारा रोजगार मांगने पर उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। वहीं किसान परेशान हैं। किसानों को अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। पिछले कई महीनों से किसान सड़कों पर है। किसानों के ऊपर गोलियां बरसाई जा रही हैं। आंदोलन के दौरान तमाम किसान अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जिसको देखते हुए देश के किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है, जिसको देखते हुए इस बार बीजेपी का सफाया निश्चित है। बता दें कि 2 बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पीएम मोदी की लोकप्रियता का फायदा मिला था, लेकिन पीएम मोदी के झूठ पर झूठ बोलने के चलते उनकी लोकप्रियता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जनता पीएम मोदी के सभी झूठे वादों को समझ चुकी है, जिसका परिणाम बीजेपी को साथ साथ पीएम मोदी को 4 जून को देखने को मिलेगा। वहीं 400 पार के लक्ष्य का नारा देते हुए बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में उतरी है, लेकिन जनता की नाराजगी को देखते हुए बीजेपी को 200 का लक्ष्य भेद पाना भी काफी मुश्किल दिखाई पड़ रहा है, जिसके चलते पीएम समेत सभी दिग्गजों को बॉडी लैंग्वेज बिगड़ चुकी है। आपको बता दें कि राजस्थान में भी बीजेपी की हालत बहुत खराब दिखाई दे रही है। बता दें कि जनता बीजेपी की नीतियों से भी नाखुश है और इस बार परिवर्तन करना चाहती है, जिसको देखते हुए बीजेपी में खलबली मची हुई है, जिसको देखते हुए बीजेपी अब नए नए वादों को लेकर जनता के बीच उतर रही है और विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी ने अपने शासनकाल में कितना भ्रष्टाचार किया है ये जनता को नहीं बता रही है। बीजेपी को सिर्फ दूसरी पार्टी में भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। बढ़ते दामों पर पीएम मोदी कभी भी बात नहीं करते हैं। बेरोजगारी पर जनता ने कभी भी पीएम मोदी को बोलते हुए ही नहीं सुना है। जो काम कभी भी नहीं हुआ है वह पीएम मोदी ने कर दिखाया। पीएम मोदी की यह बात बिल्कुल सही है। पहले खाने पीने के सामानों पर, नमक पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, लेकिन पीएम मोदी ने यह कर दिखाया और नमक पर भी जीएसटी लगा दिया। पहले कफन पर कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन पीएम मोदी ने कफन पर भी टैक्स लेना शुरू कर दिया है। बता दें कि मोदी का कहना ठीक है कि जो कोई नहीं कर पाया वो मोदी ने करके दिखाया। मोदी के जितना सत्ता और रुपए का भूख भी किसी को नहीं था, जो पहले रेड कराए फिर चुनावी चंदा लेकर उसको अपने पाले में शामिल कर ले। वहीं बीजेपी की सारी सच्चाई जनता जान चुकी है। बीजेपी पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। बीजेपी को लेकर जनता में इतना आक्रोश है कि जनता बीजेपी उम्मीदवारों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। बीजेपी उम्मीदवार को सामने बिठाकर जलील कर रही है। बता दें कि राजस्थान लोकसभा में 3 दिग्गज नेताओं पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट राजस्थान में होने वाले चुनाव में सबसे सक्रिय देखे जाते हैं, मगर इस बार थोड़ा सा समीकरण बदला सा दिख रहा है। एक तरफ जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जालौर सिरोह पर अपने बेटे वैभव के लिए ताकत झोंक दी है और उनकी ज्यादातर सभाएं और रैलियां वहीं पर हैं। अशोक गहलोत अपने बेटे के लिए जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और जनता से समर्थन मांग रहे हैं।
हालांकि 2 से 3 और सीटों पर उन्हें देखा गया है और वो वहां पर कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए जनसभा और रैलियां करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं वसुंधरा राजे ने अपने आप को सिर्फ बेटे की झालवाड़ा बारां लोकसभा सीट पर ही पूरा फोकस किया हुआ है। सिर्फ सचिन पायलट हैं जो जयपुर से लेकर गंगानगर और बाड़मेर तक दौड़ लगाई है। रोचक बात यह है कि सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के भी प्रभारी हैं। वहां पर भी उन्होंने ताबड़तोड़ सभाएं और रैलियां की हैं। सचिन के परिवार से राजस्थान में कोई चुनाव नहीं लड़ा है, बावजूद यहां पर उनकी सभाएं अधिक हो रही हैं। इस मामले में वो इस बार इन दोनों दिग्गज नेताओं से आगे निकल चुके हैं। वहीं वैभव गहलोत लगातार दूसरी बार लोकसभा के चुनाव मैदान में है। पिछली बार उन्हें जोधपुर से बड़ी हार मिली थी। इस बार जलौर सिरोही से चुनाव लड़ वैभव के लिए अशोक गहलोत ने पूरी ताकत झोंक दी है। वहां पर उन्होंने अपने सभी करीबियों को उतार दिया है। सूत्रों का कहना है कि इसलिए गहलोत दूसरी सीटों पर नहीं जा पा रहे हैं। हालांकि 1 या 2 सीटों पर उन्हें कुछ देर के लिए देखा गया है। वहीं दुष्यंत सिंह 5वीं बार झालवाड़ा बारां लोकसभा सीट से मैदान में हैं। उनकी बड़ी जीत हो इसके लिए पूर्व सीएम वसुंधरा राजे वहां पर डटी हुई हैं। जबकि विधानसभा चुनाव में प्रदेश का दौरा करने वाली राजे इस बार किसी दूसरी सीट पर नहीं दिख रही हैं। ये दोनों दिग्गज अपने बेटों की सीट पर उलझे हुए हैं। आपको बता दें कि जयपुर ग्रामीण, दौसा, अलवर, अजमेर, सवाई माधोपुर, टोंक, गंगानगर, बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, सीकर, भरतपुर, धौलपुर, करौली पर सचिन पायलट ने ताबड़तोड़ रैलियां की हैं। ये वो सीटें हैं जहां पर सचिन पायलट का राजनीतिक प्रभाव है। इसमें से 3 सीटों पर सचिन सांसद और विधायक रह चुके हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सचिन पार्टी के लिए मजबूती से प्रचार कर रहे हैं, जबकि पायलट छत्तीसगढ़ प्रभारी भी हैं। वहां भी बड़ी सभाओं और रैलियों में भाग ले रहे हैं। इसी चुनाव यात्रा में सचिन पायलट निजी चार्टर प्लेन से सफर तय कर रहे हैं। वहीं सचिन की लोकप्रियता देखते हुए राजस्थान में बीजेपी पूरी तरह से हिली हुई है और एक के बाद एक दिग्गजों को चुनावी रण में उतार रही है। वहीं अपने लक्ष्य को भेद पाने में बीजेपी कड़ी मेहनत कर रही है, लेकिन इस बार बीजेपी की राह इतनी आसान नहीं है। 2019 की बात कुछ और थी। बता दें कि ये 2024 है। ये जनता है, ये सब जानती है कि कब किसको पटकनी देनी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए 4 PM राजस्थान। धन्यवाद।